ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। के नाम के रूप में वेरिएबल का नाम रखते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम जो नाम रखें वो सही हो और C++ में उसकी एरर ना आए। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि हमारा जो वेरिएबल होता है उसका नाम हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। हम कभी भी किसी वेरिएबल के नाम को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम वेरिएबल का नाम किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करके बाद में नंबर्स लगा सकते हैं, परंतु नंबर्स हम पहले नहीं लगा सकते। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास यहाँ रूल अवेलेबल है, किसी भी तरह का स्पेशल सिंबल या स्पेस इसको हम किसी वेरिएबल के नाम के बीच में प्रयोग नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल में जैसे स्टार, कोमा, परसेंटेज, डॉलर इत्यादि के सिंबल्स को हम अपने वेरिएबल नेम के बीच में प्रयोग नहीं करते और ना ही हम अपने वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस प्रदान करते हैं। इन दोनों स्थितियों में हमारे पास एरर आ जाता है। हम वेरिएबल का नाम रखते समय अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर नाम बड़ा है तो हम अंडरस्कोर का प्रयोग करते हुए वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। नीचे दिए गए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। यदि आप सबसे पहला एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास यहाँ x नाम रखा गया है वेरिएबल का। ये ठीक है क्योंकि हम वेरिएबल का नाम x रख सकते हैं। दूसरा नाम माई सैलरी रखा गया है, ये भी ठीक है, हम माई सैलरी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में जो नाम है माई सैलरी, उसमें स्पेस दे दिया गया है। यहाँ पे एरर आ जाएगा आपके पास कंपाइलर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया गया है जो कि वेरिएबल के नाम के बीच में अलाउड नहीं होता। परंतु हम इसको फोर्थ एग्जाम्पल की तरह प्रयोग कर सकते हैं। यदि वेरिएबल का नाम बड़ा है, अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु स्पेस नहीं छोड़ सकते। इस कारण जो फोर्थ एग्जाम्पल हमने लिया है ये बिल्कुल वैलिड है। फिफ्थ एग्जाम्पल वैलिड नहीं है क्योंकि हमने जो नाम रखा है वेरिएबल का उसको नंबर से स्टार्ट किया है। हम किसी भी वेरिएबल के नाम को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम उल्टा कर सकते हैं, किसी नाम को सिक्स्थ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में चाहे तो हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं, परंतु स्टार्टिंग में हम नंबर नहीं लगा सकते। इसी कारण फिफ्थ नाम जो है वो इनवैलिड है और सिक्स्थ नाम जो है वो वैलिड है। इसी तरह से सेवंथ में जो है हमने वेरिएबल का नाम रखा है माई सैलरी के बीच में हमने यहाँ पे हाइफन का प्रयोग किया है। ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये हाइफन एक स्पेशल सिंबल है। सिंबल्स में केवल अंडरस्कोर का प्रयोग ही किया जा सकता है, बाकी सभी सिंबल्स इनवैलिड होते हैं हमारे पास नेमिंग रूल्स के अंतर्गत। तो इस प्रकार इन नियम्स का ध्यान रखना पड़ता है हमें जब भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनका ध्यान भी रखें। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं अपने C++ के प्रोग्राम में तो अपर केस और लोअर केस में बनाए गए वेरिएबल्स अलग अलग माने जाते हैं। इसका एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल जिसमें स्मॉल x को लिया गया है और सेकंड वाला एग्जांपल जिसमें कैपिटल X को लिया गया है। पहले वाले एग्जांपल में छोटे x को और दूसरे वाले एग्जांपल में बड़े वाले x को लिया गया है और ये दोनों ही वेरिएबल्स हमारे पास वैलिड हैं हमारे प्रोग्राम में। परंतु ध्यान ये रखना है कि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। बड़ा x और छोटा x दोनों वेरिएबल्स अलग हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स हैं। हम यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग ही मानकर चलेंगे। इसका कारण ये है कि C++ लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो रूल अवेलेबल है, डोंट यूज सेम नेम फॉर 2 और मोर वेरिएबल्स। कभी भी हम नाम रखते हुए एक नाम से दो वेरिएबल नहीं बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके पास कोई वेरिएबल पहले से बना हुआ है तो सेम नाम से आप दोबारा वो वेरिएबल नहीं बना सकते, अन्यथा आपके पास एरर आ जाएगा। और इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे स्मॉल x में हमने एक वेरिएबल लिया है, यदि दोबारा मैं इसी तरह का कोई वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। फाइनली हमारे पास लास्ट रूल जो यहाँ पे अवेलेबल है, डोंट यूज कीवर्ड्स इन वेरिएबल नेम्स। हमने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देखी थी C++ में। उन कीवर्ड्स में आने वाले प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंटीजर इक्वल टू 10 है। यहाँ ये इंटीजर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसका प्रयोग हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल नेम के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अन्यथा हमारे पास एरर अवेलेबल हो जाएगा। तो हम कभी भी वेरिएबल का नाम रखते हुए प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले डेटा टाइप, उस वेरिएबल का प्रकार क्या है, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम क्या है।
अभी तक हमने जो जानकारी ली है वो वेरिएबल नेम के बारे में ली है। ये वाला सेक्शन हमने सीख लिया है।